मोदी सरकार का फोकस हर सेक्टर में महिलाओं को आगे लेकर जाने का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे ज्यादा 31 महिला सांसद जीतकर संसद पहुंची हैं। सरकार की कोशिश ये है कि वो नारी वंदन अधिनियम लागू करके महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व दे सके। एक और वादा, महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ाना। ड्रोन दीदी योजना का किस तरीके से प्लान किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। हमने संसद में महिलाओं के नेतृत्व की बात की। एक और फोकस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को ही लेकर है, वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के स्वरोजगार पर जोर दिया था। मोदी 3.0 में सरकार ड्रोन दीदी योजना को विस्तार दे सकती है। तो महिलाओं को लेकर ये जो समीर जी, नौकरी पेशा की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार का एक पहला बजट है कि देखिए, मोदी सरकार का एक वोटों का बजट तो इस बार गड़बड़ा गया था। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट मिले थे वो गड़बड़ा गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो निर्मला सीतारमण से जब कहा होगा बजट बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि भाई ऐसा बजट बनाया जाए कि जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से रहा है कि भाई वो जो ज्ञान का रहता है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जिक्र करते हैं। इन चार लोगों के लिए, इनको जो जातियां मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इन चारों को विकसित करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए मुझे लगता है फोकस करेंगे। मुझे लगता है किसान सम्मान निधि भी इस बार बढ़ाई जाएगी। मुझे लगता है इस बार की राशि जो 6,000 उसको बढ़ा के 8,000 किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी का है, लखपति दीदी की योजना है। महिलाओं के लिए कोई नई योजनाएं भी लेकर आ सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए जो खेती से जुड़ी हुई महिलाएं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री कोई विशेष योजना उनके लिए लेकर आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मतलब एक सभी वर्ग के लिए इसमें ध्यान रखा जाएगा। बस मैं इतना चाहता हूं कि बजट के अंदर मतलब एक रोजगार ज़्यादा उत्पन्न होने वाली चीज़ें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा बजट हो। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान, तो ये है कि जो समीर जी कह रहे हैं, विजय जी, कि एक निरंतरता दिखाई देगी। जो बजट चलता आ रहा है उसमें निरंतरता होगी। मतलब कोई एकदम अनएक्सपेक्टेड कोई सुधार लेकर। मेरा ये चिंता है कि जैसे कैसे महाराष्ट्र सरकार ने लाडला बहू जैसी योजनाएं लेकर आ रहा है, सरकार उससे बचे, सरकार रोजगार पर ज्यादा ध्यान दे। मतलब इस तरह की जो तात्कालीन चीजें होती है, चुनाव को देख के रखी जाती है, सरकार को उससे बचना चाहिए। और मुझे लगता है वैसे भी अंतरिम बजट में सरकार ने इस तरह से कुछ किया नहीं था। अब ये तो पूर्णकालीन बजट है। मुफ्त में राशन तो सरकार ने दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा सरकार करती रही, लेकिन 80 करोड़ वोट भी सरकार नहीं पा पाई। इस बार इससे निजात पाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ ऐसा कर सकती है कि बस पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए सरकार की तरफ? नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, अभी जो परेशानी हुई खासतौर से जो समीर जी ने कहा कि वोटों का बजट गड़बड़ा गया, तब वोटों का बजट ठीक करने के लिए या तो पॉपुलिस्ट बजट हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी अक्सर इसको डिस्करेज करते हैं कि पॉपुलिस्ट बजट पर ना जाए, और वित्त मंत्री खुद भी उस पर नहीं जाती है। तो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर खासतौर से काम किया जाए। एग्रीकल्चर पर हमारा 46% जो लेबर फोर्स है वो काम कर रही है। तो क्या एग्रीकल्चर को लेकर हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में किसानों से बड़ा नुकसान हुआ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले आंदोलन के दौरान, और ये सब तो सम्मान निधि की जो बात हो रही है उसको बढ़ाने की बात है। अब आपने कहा नारी वंदन अधिनियम का जो कानून बना उसका जिक्र किया, तो क्या उसके लिए इतने लंबे समय से जो पॉपुलेशन के जो हमारी जनगणना की जो काम रुका हुआ है उसको अब कितनी जल्दी शुरू किया जाएगा? क्या उस पर बजट दिया जा रहा है? क्योंकि उसके बिना तो नारी वंदन कानून जो है वो लागू नहीं होगा। पहले जनगणना होगी, उसके बाद सारा का सारा पूरा रीअलाइनमेंट होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। तो सीटों के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर, सारे के सारे डीलिमिटेशन को लेकर काम होगा। अब बहुत कम वक्त बचा है, 2026 की बात हो रही है कि 2026 तक हम उसको कुछ काम करें। तो क्या डीलिमिटेशन पर काम हो रहा है? डीलिमिटेशन की पहली शर्त ये कि जनगणना, अब 5 साल 4 साल तो उसको टल गया है, वो तो एक बड़ा काम वो टला है, उस पर भी काम करना है। और स्किल पर जो आनंद जी ने जिसका जिक्र किया, स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बेरोजगारी इस सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी पिछले 2-3 साल में नहीं ढूंढ पाई है। भले ही आप कहते रहे कि हमने किस अलग अलग तरीके से बताते रहे कि हम इस तरह से रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रोजगार जो है सबसे बड़ी समस्या इस सरकार के सामने खड़ी है। और वित्त मंत्री जी उसका कैसे रास्ता निकालते हैं? डेवलपमेंट के लिए भी रोजगार पहले जरूरी है, केवल हाईवेज बनाने से काम नहीं चलेगा ना। नहीं, इसमें कहती है ना सरकार के हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में हर्षवर्धन जी, अगर हम बात करें कि स्किल डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है स्किल होगी तभी एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं क्या भारत में उसकी वृद्धि देखी जा रही है और क्या वाकई में सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं भी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि 2 आंकड़े बता देता हूँ जो ज़रूरी हैं।
जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या संकट है, तो ग्रेजुएट आपके यहाँ जो होते हैं उनमें से आधे बेकार होते हैं। यानी अगर 10 लोग स्नातक हो जाते हैं, बीए पास कर जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उसमें से 5 किसी काम के नहीं रहते। वो जिसको कुशल श्रमिक, कुशल मजदूर या कुशल मंत्री तक मामला पहुंच गया था, तो ये है। दूसरा क्या है, भले ही राहुल गांधी कुछ भी बोलते हों, लेकिन मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल और नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जो शिक्षा पर बजट है वो लगभग एक बराबर है। यहां तक कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो बरसों से नारा लगा रही है, बात सही है, 100% शिक्षा व्यय हो 10%। और कितना है देश को पता है? शिक्षा पर हमारी सरकारें, चाहे जो सरकार रही हो, वो आधे प्रतिशत से थोड़ा ऊपर 0.6, 0.7, इसी के बीच में यूपीए एनडीए में सब झूल रहा है। तो ये आप पहले जान लीजिए। लेकिन एक चीज जरा समझना होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ उनके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नहीं हो रहा है। इस सरकार ने जो वीमेन सेंट्रिक स्कीम्स की हैं वो अकल्पनीय है, आजाद भारत में कोई कर नहीं पाया। और जब हम कहते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो उज्ज्वला स्कीम के तौर पर है या किसी को घर की जो छत चू रही थी अब उसको नया घर मिल गया। ओवरऑल इस सरकार ने महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता से काम किया। पहली सरकार है जिसने 6 मंथ मैटरनिटी लीव घोषित की, इसके पहले ये नहीं था। ये हमें समझना चाहिए। कई बार हम होता है कि फेमिनिस्ट नारों में तो हम उसको समझते हैं, सरकार कर देती है तो हम उसको कहते हैं अरे ठीक है भाई हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो हक था। इस सरकार ने जिस तरह की बुनियादी बातों को महिलाओं को लेकर ध्यान किया, जो जेंडर पैरिटी पर जो काम किया, जिसको हम बार बार कहते हैं कि लैंगिक असमानता है, उस पर हम कहां जा रहे हैं, उस पर इस सरकार ने काम किया। बजट जब एलोकेट होता है तो उसमें विशेष करके पूछा जाता है कि इसमें महिलाओं को कितना लाभ मिलने वाला है, फिर चाहे वो सामान्य महिला हो या फिर आदिवासी या अनुसूचित जाति की महिला। मुझे लगता है कि वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। बस समीर जी ने जो कहा कि लाडला भाई जैसा न करें, मैं तो ये भी कहूंगा किसान को सम्मान निधि मत बढ़ाइए। जिस एजेंडे पर आप चल रहे हैं, जो कृषि कानून के जरिए नहीं लागू कर सके, किसान को उसकी उपज की सही कीमत दीजिए, जिस पर सरकार बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीका है।